यदि आप काम के प्रति स्टिक नहीं रहेंगे तो आपको सरकार तनख्वाह क्यों दे रही है? ये जो आम जनता है ये नमक खरीदती है, एक बाजार से 1 रुपए का सामान खरीदती है, जो टैक्स जाता है सरकार के पास, वही पैसा आप लोगों को तनख्वाह के रूप में दिया जाता है। तो आपका कर्तव्य है ईमानदारी से अपने काम को करना है। चीज से पता चल जाता है, व्यक्ति आपसे मैं बात कर रही हूँ तो पता चल जाता है कि पुरुष किस तरह का है। हर महिला जानती है कि पुरुष किस तरह से है, और हर जो महिला है वो पुरुष को जानती है कि वो किस नजरिए से देख रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के धाता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार प्रयास कर रहे हैं और चक निरीक्षण कर रहे हैं, और जहां पर जिस सरकारी हॉस्पिटल में उन्हें कमियां दिखाई देती हैं तुरंत ही वो कार्रवाई करते हैं। लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं और जो कर्मचारी हैं जिला हॉस्पिटल के हों या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हों, वहां की व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी जब हम यहां पर आए थे तो हमें यहां पर उत्तस होते हुए दिखाई दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर ये इंसानों का हॉस्पिटल है या जानवरों का हॉस्पिटल है, या जानवरों के सोने के लिए यहाँ पर करोड़ों की लागत से इस हॉस्पिटल को बनवाया गया है। आखिर यहाँ के कर्मचारी क्या करते हैं? अब यहाँ पर मरीजों के साथ कुछ लोग भी हैं दिखाने के लिए, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ की व्यवस्था क्या है, सुविधाएं क्या है। क्या नाम है? राज नाम। किसे दिखाने के लिए लाए हैं? फैमिली को। पत्नी को। यहाँ पे किस तरह से इलाज किया जाता है, क्या सुविधाएं आप लोगों को मिलती है या नहीं? अभी तो मैं आया हूँ, अभी 1 घंटा। इसके पहले कभी नहीं आया? नहीं आया। आपका नाम? रामानंद सिंह। रामानंद सिंह, ये बताइए क्या कभी इसके पहले इलाज कराने आए थे? हाँ सर। अभी किसका इलाज कराने आए हैं? अपने पिताजी का। पिताजी का। कैसे इलाज होता है? जो यहाँ डॉक्टर हैं, स्टाफ है, उनका व्यवहार कैसा है? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया है। अभी जो यहाँ पे ये कुत्ता टहल रहा है, सवाल उठता है कि यहाँ के जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता या उनकी ड्यूटी नहीं है? आप बताइए। हाँ है सर, बिल्कुल है। क्या यहाँ इंसानों का इलाज होता है कि जो जानवर हैं उनको सोने के लिए बनवाया गया है? इंसानों का होता है सर। तो ये कमियां हैं कि नहीं है? हाँ है सर, चलिए, और भी कई लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है? राम मूरत जी, किसको दिखाने के लिए लाए हैं? स्वयं को। स्वयं को। क्या हुआ है? अरे हमारे शरीर में दर्द बना रहता है, पैरों में दर्द रहता है। यहाँ पर इलाज किस तरह से किया जाता है? डॉक्टरों का व्यवहार कैसा है और जो स्टाफ कर्मचारी हैं उनका व्यवहार कैसा है? 4 दिन पहले आए थे इलाज करवाने, दवा ले गए हैं तो आराम मिला है, फिर दिखाने आए हैं। व्यवहार कैसा रहता है? व्यवहार तो अच्छा है यहाँ के। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, हमें तो कोई कमी नहीं है। चलिए, आपका क्या नाम है बहन जी? कुछ नहीं नाम। हाँ? सुंदरी नाम। क्या नाम है? सुंदरी। क्या हुआ, इलाज कराने आई हैं? हाँ, बहन को। किस तरह से इलाज होता है? डॉक्टर का व्यवहार कैसा? आज आए तो सही हुआ है। चलिए, और भी कई लोग हैं जो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अपना नंबर आने का। क्या नाम है बहन जी? सीमा। क्या हुआ है? आप अपने किसी पेशेंट के साथ आई हैं या खुद का इलाज करा? बहन है हमारी। इसके पहले कभी आई हैं इस हॉस्पिटल में? नहीं आए, आज पहली तो बार। क्या हुआ, इलाज हुआ? हाँ हुआ है। किस तरह से डॉक्टर का व्यवहार है यहाँ पर? तो अच्छे से है। आपका नाम भाई साहब? गुप्ता जी, कहाँ के रहने वाले हैं? थोड़ा सा सामने देखें। नरसिंहपुर कबरहा का रहने वाला हूँ जी। यहाँ पर आप पहले इलाज कराने कभी आए हैं? जी, दवा लेने आए थे। तो क्या कैसी व्यवस्था है? ठीक है, संतुष्ट हैं आप लोग? बिल्कुल संतुष्ट हैं। अभी एक कुत्ता टहल रहा था इस हॉस्पिटल में, क्या कहना चाहेंगे? अरे वो ठीक, कभी कभी आ जाता है। कभी आ जाते हैं। जानवर है, इंसान तो कहा जा सकता है। आपका नाम? मेरा नाम श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जी। हाँ, ये बताइए श्रवण जी, क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ की? ठीक है। ठीक है। चलिए, यहाँ के स्टाफ कर्मचारी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं उनको किस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं और क्या क्या। सर, अंदर आ सकते हैं यदि आपकी इजाज़त हो तो। अगर 10 सेकंड का समय दे सके। जी। सर, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर शिव सिंह। लगभग कितने पेशेंट हैं यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं? 70 से 75 पेशेंट। प्रति सभी का इलाज? सभी का इलाज होता है। और सुविधाएं क्या क्या हैं?
सुविधाएं जनरली सभी सुविधाएं हैं जो बेसिक होना चाहिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। और सभी सुविधाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है? अब ये तो जनता बताएगी कि उसको कितना लाभ मिल रहा है। जनता तो बता रही है। तो अब हमारे हिसाब से जितने पेशेंट आते हैं हम अच्छे से बेहतर ध्यान देते हैं, उनका इलाज करें, दवा दिलवाएं। और विशेष तो ये जो यहाँ के जो आते हैं दवा करवाने, पेशेंट ही बता पाएंगे कि हॉस्पिटल में अच्छा हो रहा है कि नहीं। पेशेंट तो बता रहे हैं कि ठीक इलाज हो। तो हमारे कहने से थोड़ी कुछ हो गए, तो पेशेंट ही उनका इलाज करें। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। जी बताएं आपका नाम? हम स्टाफ हैं। अच्छा स्टाफ है। चलिए किस पद पे हैं? ये नम्बस है। हाँ? ये नम्बस। जी अभी हमको पेशेंट तो यहाँ का जो रिव्यू दे रहे हैं अच्छा बता रहे हैं कि जो यहाँ डॉक्टर का व्यवहार हो, कर्मचारी हैं सभी अच्छी तरह, लेकिन एक कमी हमको दिखाई दी, कुत्ता सो रहा था यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे? कुत्ता आ गया होगा, मतलब वैसे सो रहा था महोदय जी, कहाँ सो रहा था? यहाँ पे सो रहा था, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। नहीं हो सकता है आ गया होगा, ले तो यहीं रहते हैं ना सब में कर। चलिए यहाँ के पेशेंट जो यहाँ पर इलाज कराने के लिए आए हैं उनका जो रिव्यू है वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं और जो कर्मचारी हैं व्यवहार उनका अच्छा है, इलाज भी बेहतर तरीके से होता है। अब इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो इंचार्ज हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग बताइए क्या नाम है? क्यों? निखिल तिवारी। तिवारी कहाँ के रहने वाले हैं? रानीपुर। अभी आप यहाँ पर आए हैं किसका इलाज कराने के लिए? ये आई फ्लू वाला। आई फ्लू वाला? हाँ। आपको है? हाँ। नेत्र विशेषज्ञ हैं क्या कोई यहाँ पर? नहीं वो तो नहीं है। नहीं है? नहीं तो है। इलाज कैसे होगा? अभी इलाज डॉक्टर साहब बैठे हैं, उन्हीं को क्या दिखा। बताया उन्होंने? अभी नंबर ही नहीं लगा है। नंबर ही। हाँ। चलिए हमारे देश में इस समय मानसून चल रहा है और मानसून आने के कारण आई फ्लू जैसी एक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, किसी को भी हो सकती है। आंखों में जलन, आंखों में दर्द और आंखों से पानी का गिरना, ऐसे में लोगों को, बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर रही है और जो बड़े हैं उनको भी प्रभावित कर रही है। तो आपके घर में किसी को आई फ्लू है तो उसके कपड़ों को अलग रखें और उनसे दूरी बना कर रखें, किसी विशेषज्ञ के पास जाकर इलाज कराएं, अपने आप फिर ये धीरे धीरे ठीक हो जाती है। लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ के इंचार्ज हैं, यही हॉस्पिटल में हैं और उनसे मिलने का प्रयास करेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कुछ सवाल हैं उनसे। सर राजीव जी थोड़ा सा बातचीत करना है आप। अभी जो पेशेंट हैं यहाँ हमने बातचीत की लोगों से तो उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया, बता रहे हैं कि यहाँ पर इलाज बेहतर तरीके से होता है। लेकिन हमको एक जानकारी मिली है, जानकारी ये है कि आप इंचार्ज हैं इस हॉस्पिटल के और कर्मचारियों के बीच में सामंजस्य अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? देखिए मेरी यहाँ पे पोस्टिंग 18 जुलाई 2022 को तकरीबन 1 साल हो गया। यहाँ पर जो पहले परिस्थितियाँ थी यहाँ के सभी नागरिक आपको बता सकते हैं। मेरे आने के बाद जो अभी परिस्थितियाँ हुई हैं आप इन्हीं से मालूम कर सकते हैं। दूसरा है कि तालमेल इसलिए नहीं बैठ रहा है कि सबको काम करने के लिए बोला जा रहा है। आपके स्टाफ के जो कर्मचारी हैं वो आरोप लगाते हैं कि आप रात में उन्हें 10 बजे फ़ोन करते हैं, परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। क्यों? देखिए अभी काम करने का सबको प्रेशर लगा हुआ है। ज़िले से भी हमको आदेश शाम को आता है। यदि मैंने किसी को कार्य दिया है और पूछने पे वो बोलता है कि मैंने कार्य पोर्टल पे कर दिया है, फिर मुझे ज़िले से जब 8 बजे फ़ोन आता है कि राजीव ये तो पोर्टल पे काम ही नहीं हुआ है, तो मैं उस संबंधित आदमी को फ़ोन नहीं करूँगा। जब नहीं करूँगा तो क्या करूँगा बताइए आप? मैं उसको फ़ोन करके ये पूछता हूँ कि तुमने मुझे बताया कि पोर्टल पे काम हो गया है, ज़िले से कन्फर्मेशन होता है नहीं हुआ है। सो इसको आप है सो सुबह में किसी भी हालत में करिए। आप ये बताएं कि क्या आपको सरकारी आवास में एसी लगाने की सुविधा है? सरकार की तरफ से छूट है, आप लगा सकते हैं? देखिए जितना मैं जानता हूं कि सरकारी आवास में आप एसी, रेनोवेशन सब कुछ कर सकते हैं, आप अपने पैसे से करेंगे। तो कनेक्शन क्या जो है सरकारी रहेगा या आपका अपना खुद का रहना चाहिए? कायदे से उसका सब मीटर लगना चाहिए। लगना चाहिए? सब मीटर लगना चाहिए। लगना चाहिए। हाँ। उसको आप खुद पेमेंट करें। सब मीटर लगेगा और जो उसका चार्ज होता है वो संबंधित फ्लैट वाले पे करेंगे। हमको जानकारी मिली है कि आपके स्टाफ के कर्मचारी सरकारी आवास में
एसी लगाए हैं? आप देख सकते हैं कैंपस में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। किसका नाम बताना चाहेंगे? क्योंकि आप इंचार्ज हैं और आप यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो आपके देख रेख में हैं। देखिए, इन्हीं सब व्यवस्थाओं को सही करने में है ना मेरा है सो अभी जो मेरे प्रति ये जो साजिश की गई है ये काफ़ी दिनों से चल रही है, लेकिन जब उनको फेस टू फेस हमारा सामना नहीं कर पाए तो उन्होंने है ना एक लड़की को ढाल बना कर करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा उछाल कर करके मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ कर करके ये सारा काम किया गया है। उनका यही मुद्दा है कि हमको हटा दिया जाए, सारा प्रॉब्लम सॉल्व है। इन सब चीज़ों की जानकारी विभाग के उच्च अधिकारियों को है? समय समय पे दी जाती है और इनको चेतावनी लेटर भी दी गई है, जिनका सारा फाइल सबूत मेरे पास है। आपके स्टाफ कर्मचारियों ने आपस में मारपीट भी की है, हमको जानकारी मिली है। हाँ, अभी 3-4 महीने पहले हमारी एक एएनएम है रेशमा, सडन करीब 10 साढ़े 10 बजे मेरे पास कंप्लेन लेके आई कि संविदा कर्मचारी है पूजा डेंडासई, एएनएम के पद पे है और उस लड़की ने इसको मतलब जो भी आपस में विवाद रहा हो इसको मारा था, जिसके आपने क्या कार्रवाई करने जा रहे थे। फिर है सो इन लोगों का आपस में है सो तालमेल हुआ, फिर बोला गया कि छोड़ दिया जाए, इस बार माफ़ कर दिया जाए। फिर भी उसको एक वार्निंग लेटर दे दिया गया और दूसरा है कि बोला गया कि भाई इसका जो नाक का कील टूटा है उसको बनवा करके इसको वापस करे, जो कि अभी तक उस लड़की ने वापस नहीं किया है। आप इंचार्ज हैं, आपका दायित्व तो बनता है कि स्टाफ के जो इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारी हैं सभी से सामंजस्य बना के चलें, और अगर सामंजस्य बना रहेगा तो आम जनता जो यहाँ पर इलाज कराने आती है, जो अपने पेशेंट को लेकर आते हैं, परिजन को लेकर आते हैं, तो उनको इसका लाभ मिलेगा। और अगर सामंजस्य नहीं बना रहेगा तो कहीं ना कहीं जो कर्तव्य होते हैं कर्मचारियों का उसके निर्वहन में बाधा आएगी। मेरे ख्याल से जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं है। जो भागते हैं, जो यहाँ पे पहले से आदत बनी हुई है कि साइन किया, अपने दुकान में चले गए, अपने क्लिनिक में चले गए, कोई अस्पताल चला रहा है, और तो मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, संविदा पे हों, तो आपका काम है, आप अलग से प्राइवेट कुछ नहीं कर सकते। क्या इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन तो आपने क्या किया? आपने अपने उच्च अधिकारियों को लिखित में शिकायत की? जिनके खिलाफ मुझे कोई सबूत मिला है उस सबूत को मैं है सो अपने उच्च अधिकारियों को बताया, और जिसका प्रमाण है, जिस मुद्दे पे अभी बात हो रही है, जिस मुद्दे को चर्चित किया जा रहा है, उसके बारे में मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है और मैंने अपने उच्च अधिकारियों को समय समय पे बताया भी है। क्या नाम है? रमेश चंद तिवारी सर, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष। आप? हाँ सर, यही धातर स्थान तैनात सर हैं। तो क्या कहना चाहते हैं जो यहाँ के इंचार्ज हैं राजीव जायसवाल? जब सर 2000 सर पिछले साल जुलाई में आए, सब साल भर इनको हुआ कार्य करते हुए, और सर इनके द्वारा कार्य बहुत सराहनीय कार्य हो रहा है, बहुत अच्छा कार्य होता है। तो यहीं का जो स्टाफ है इनके ऊपर आरोप भी तो लगा रहा है। सर देखिए सर, जो न कार्य करने वाले आरोप लगाए। मैं सर इंडियन एयरफोर्स आर्मी में सब था, 10 साल सर्विस किया हूँ सर मैं स्वयं। आप? हाँ, इसके बाद रिजाइन दे। सल्यूट है। हाँ सर, मैं क्योंकि आप लोग हमारे देश की सीमा पर रक्षा करते हैं। भारत का हर नागरिक आप लोगों का कर्जदार है। तो जो राजीव जी हैं उनके ऊपर यहाँ के जो है कर्मचारी हैं आरोप लगाते हैं प्रताड़ित करने का, रात 10 बजे फ़ोन करने का, क्या कहना चाहें? सर मतलब जो कार्य न करने वाले झूठा आरोप लगा रहे हैं, बाकी अधिकारी द्वारा बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, सराहनीय कार्य हो रहा है सर। जी सर। आपका नाम? मेरा नाम सर पूनम है, मैं इसी ब्लॉक में ही एनएम के पद पर संविदा पे कार्यरत हूँ। और जो सर जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। मैं बाहर से हूँ, कानपुर की हूँ, मैं फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरी यहीं है, और सर से मुझे कोई शिकायत नहीं है। वो काम के प्रति स्टिक हैं, ये मैं मानती हूँ, बट उनका काम बहुत ही अच्छा है। और जो काम के प्रति स्टिक तो हो, यदि आप काम के प्रति स्टिक नहीं रहेंगे तो आपको सरकार तनख्वाह क्यों दे रही है? तनख्वाह आपको जानती हैं, ये जो आम जनता है ये नमक खरीदती है, ये बाजार से 1 रुपये का सामान खरीदती है, जो टैक्स जाता है सरकार के पास, वही पैसा आप लोगों को तनख्वाह के रूप में दिया जाता है।
तो आपका कर्तव्य है ईमानदारी से अपने काम को करना है। जी सर, तो काम के प्रति है तो काम हम भी लोग करके देते हैं सर, ऐसे नहीं है। और जो उनके ऊपर ये आरोप लगा है, मुझे नहीं लगता है कि सर इस तरह के हैं। मैं इतने दिन से रह रही हूँ, मैं भी यहाँ कर रही हूँ, मुझे सर से कोई ऐसी नहीं, उनके ऊपर जो भी लगा है गलत लगा है। मैं यहाँ अकेले एक लेडीज़ होके काम कर रही हूँ, और लेकिन मुझे सर के पे कोई ऐसा, मुझे आज दिन तक का ना, उनके बातचीत से पता चल जाता है, व्यक्ति आपसे मैं बात कर रही हूँ तो पता चल जाता है कि पुरुष किस तरह का है। हर महिला जानती है कि पुरुष किस तरह से है, और हर जो महिला है वो पुरुष को जानती है कि वो किस नज़रिए से देख रहा है, और हर जो पुरुष है वो भी जानता है कि ये महिला किस तरह की है। ठीक है, तो सर के लिए तो मैं यही कहूँगी कि सर बहुत अच्छे हैं इस तरह के, तो सर के काम के प्रति ठीक है, लेकिन ये जो करैक्टर की बात है ये बहुत ही गलत है। ये गलत है, बहुत ही गलत है। महिला है हम भी, लेकिन ये गलत है, जो गलत है पुरुषों के लिए, हर पुरुषों के लिए है ये बात। यहाँ पर जो एक कमी सबसे ज़्यादा दिखाई दी, आपस में इंचार्ज और कर्मचारियों के बीच सामंजस्य नहीं है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। उच्च अधिकारियों को चाहिए यहाँ पर जांच करें, और जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी पाया जाता है उसके विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए।